हेलो। हाय। गुड इवनिंग। कैसे हैं सब लोग? गोइंग ग्रेट। सो नमस्ते, वेलकम एंड गुड इवनिंग। मेरा नाम डॉक्टर गणेश पाटिल। और अभी हम हर बुधवार को मिल रहे हैं। नमस्ते। हम हर बुधवार को मिल रहे हैं और हम एक महायज्ञ ये शुरू है। उसमें हर बुधवार को हम अपनी एक बात रख रहे हैं। सो क्या है ये? तो ये है अल्टीमेट सक्सेस फॉर हेल्थ। सो अल्टीमेट हेल्थ कैसे मिलेगी, इसके हम 10 पिलर्स देख रहे हैं, वन बाय वन, वन बाय वन, वन बाय वन। और आज हम पांचवें पिलर पे है। सो दैट इज पंचकर्मा। और पंचकर्मा के बारे में हमारे मन में बहुत सारे थॉट्स है, क्या है, कैसा है, क्या काम करता है। सो इट्स माय कमिटमेंट, आज आपको पंचकर्मा के बारे में अच्छे से मालूमात हो जाएगी। हर एक पंचकर्मा किस वजह से होता है, क्या क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में हम देखेंगे। और हमारी हेल्थ को हम नेक्स्ट लेवल पे कैसे लेके जा सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। सो लेट्स बिगिन। मेरा नाम डॉक्टर गणेश पाटिल। धात्री आयुर्वेद क्लिनिक और पंचकर्मा इस माध्यम से हम जलगांव, जामनेर, पुणे और अभी ऑनलाइन सर्विस दे रहे हैं। मेरे साथ मेरे वाइफ डॉक्टर अर्षिता पाटिल, शी इज अलोंग विथ मी। एंड हम दोनों मिला के ये काम कर रहे हैं। एंड साथ में मेरी टीम आदि अभी अब मेन पिलर बन गया है टीम का। इट्स नॉट पॉसिबल विदाउट हिज सपोर्ट। सो आई रियली थैंक यू टू माय टीम एंड ऑल द क्लिनिक मेंबर, क्लिनिक स्टाफ्स, माय फैमिली, मेरे दोनों छोटे बच्चे। मेरी लड़की अभी सेकंड स्टैंडर्ड में है और मेरा लड़का सीनियर केजी में है। वो मुझे अलाउ कर रहे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं, ताकि मैं अपना टाइम निकाल के आप सबके साथ शेयर कर सकूं, अपनी बात रख सकूं। सो आई रियली acknowledge to my kids also. They are generous kids and very powerful kids. And this is whole about me. And हम बात कर रहे हैं अभी पंचकर्मा के बारे में। तो क्या है, व्हाट इज पंचकर्मा, इसके बारे में 100 तरह के ख्याल से मुझे पता है। और पिछले कई सालों से मैं अपने हर एक पेशेंट से बात कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ। तो आज इसी माध्यम से हम अल्टीमेट हेल्थ के लिए लेके जाएंगे अपनी इस जर्नी को पंचकर्म के माध्यम से। सो क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। सो रिगार्डिंग दिस, कुछ भी क्वेश्चंस हो, कुछ भी क्वेरी हो, सो इट्स माय इनविटेशन टू ऑल ऑफ यू, प्लीज सेव दिस नंबर्स धात्री आयुर्वेद क्लिनिक के नाम से। और आप अपनी क्वेश्चंस और आपकी क्वेरीज जरूर इससे देख सकते हो, आप पूछ सकते हो और अपनी क्वेरीज सॉल्व कर सकते हो। मेरा ये कमिटमेंट है कि आप पंचकर्मा के बारे में अच्छे से आज आपको पता चल जाएगा। और अगर कुछ भी क्वेश्चंस है तो मैं यहाँ पे हूँ। आफ्टर दिस सेशन अराउंड 10 बजे तक हम खत्म करेंगे और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस है आपके, तो उस क्वेश्चंस को हम जरूर देखेंगे। सो अगेन, पिछले कई लेक्चर्स आप सब लोग देख रहे हो और YouTube पे भी देख रहे हो। इट्स अगेन माय इनविटेशन टू यू। मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। काफी सारे लोग YouTube के चैनल्स पे अपने लोगों को उसको भेज रहे हो। और अब तक के जो जो वीडियोस अपने हुए हैं, जो जो शेयरिंग्स हमारी हुई है पिलर्स के बारे में अल्टीमेट हेल्थ के, वो यूट्यूब पे अवेलेबल है। धात्री आयुर्वेदन पंचकर्म इस नाम से अपना यूट्यूब का चैनल है, उस पर अवेलेबल है। आप धात्री आयुर्वेद का फेसबुक पेज लाइक करिए, तो आने वाले अपकमिंग सेशंस के बारे में और आपकी हेल्थ के लिए जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम बात कर सकेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप पे
आप ज्वाइन हो सकते हो। आपको दिए गए नंबर पे जस्ट हाय बोलना है आपको, वी विल ऐड टू दिस, और आपको चैट बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा रिगार्डिंग यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज एंड व्हाट्सएप ग्रुप, सब एक क्लिक पे आपको अवेलेबल है। सो लेट्स बिगिन। पंचकर्मा, व्हाट इज पंचकर्मा? तो पंचकर्म, पंच माने पांच, कर्म माने प्रोसीजर, ये संस्कृत वर्ड है। पंच माने पांच, कर्म माने प्रोसीजर। वमन विरेचन नस्य रक्तमोक्षण बस्ती, ये बृहत पंचकर्म है। और भी छोटे छोटे पंचकर्म है जिसके हम लघु पंचकर्म बोल सकते हैं, वो क्या है उसके बारे में बात करेंगे। सो दिस इज वन कंसेप्ट अबाउट द पंचकर्म कि क्या है। ओके, आई होप अभी आपको फुल स्क्रीन दिख रहा होगा। सो सबसे पहले पंचकर्मा, जैसे हम कार कितनी भी अच्छी महंगी वाली लो, उसको बाइक अच्छी महंगे वाली लो, उसको रेगुलरली सर्विसिंग नहीं करेंगे तो वो जवाब दे जाएगी, कुछ ना कुछ खराबी होगी। उसी तरह से पंचकर्मा भी एक प्रोसीजर है जिससे बॉडी को अच्छा रख सकते हो, और अगर कुछ गड़बड़ है, कुछ बीमारियां आ गई है, तो हम उससे पंचकर्मा से उन सब चीजों से बाहर आ सकते हैं। तो एक ये वन बाय वन हम देखेंगे। सो दिस स्टार्ट विद द फर्स्ट स्लाइड। आयुर्वेद का जो पंचकर्म है, अगर आपको बोलूं मैं व्हाट इज द रियल मोटो ऑफ आयुर्वेद, तो ये है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य व्याधि परिमोक्षा और प्रशमनम। दो अलग अलग संहिता के अलग अलग श्लोक हैं, पर इसका बेसिक मतलब यह है कि अगर आपका शरीर स्वस्थ है और उसकी स्वस्थता मेंटेन करनी है तो हमें आयुर्वेद की सहायता लेनी है। बीमारी नहीं है और अच्छे से स्वास्थ्य मेंटेन रखना है, तो हम आयुर्वेद की प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे, पंचकर्मा को फॉलो करेंगे। दिनचर्या, ऋतुचर्या, आहार के बारे में बात जो हमने की है, निद्रा के बारे में हमने जो बात की है, उन सब चीजों को हम जानेंगे तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा है, वो अच्छा मेंटेन रहेगा। दिस इज द फर्स्ट मोटो। एंड सेकेंड मोटो इज, अगर शरीर में कुछ बीमारियां है, कुछ गड़बड़ाहट शुरू हुई है या बड़ी मात्रा में है, उन सब चीजों को, बीमारी को दूर करने के लिए भी आयुर्वेद है। सो पंचकर्मा का बेसिक जो चीज है कि हम बीमार पड़ने के बाद करेंगे। एक बेसिक मिसकंसेप्शन ये है पंचकर्मा के बारे में कि पंचकर्मा से बहुत थकावट आ जाती है, पंचकर्मा से बहुत शरीर थक जाता है। नहीं, पंचकर्मा इट्स फॉर योर रिजेविनेशन, रिलैक्सेशन, रिप्लेनिश, इट्स अ रियल रेस्ट, एंड ये आपको अच्छी तरह से रिचार्ज करेगा। ये हमें बिल्कुल सहजता से समझना है। बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शन बैठ गया है पंचकर्मा के बारे में और वो सही नहीं है। अगर आपको बहुत थकावट है तो पंचकर्मा करो, उसके अलग कुछ पंचकर्मा है। आप रिलैक्सेशन की जरूरत है बॉडी में, आप बहुत प्रोजेक्ट में बिजी हो, या फिर हेवी ट्रैवलिंग हुआ है, या फिर आपको किसी प्रोजेक्ट की वजह से रात को जागना पड़ रहा है, टाइम पे खाना नहीं हो रहा है, टाइम पे सोना नहीं हो रहा है, तो बॉडी धीरे 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 डिटोरिएट हो जाएगी। उसकी ताजगी वापस लेने का काम पंचकर्म करेगा, एंड इट्स अ रियल रेस्ट। ये मोबाइल का बैटरी जब खत्म होता है ना, तो उसको रिचार्ज करना पड़ता है। इट्स अ रिचार्ज सेंटर फॉर आवर बॉडी। कैसे देखेंगे आगे। अगर एक सिंपल टेक्निक बोलूं ना आपको, तो आप देखोगे स्पोर्ट्समैन, और जो जो स्पोर्ट्समैन उनके कोच है उनको मसाज करने के लिए बोलते हैं वो। मसाज इट्स रियली स्नेहन, इट्स अभ्यंग, इट्स अ बेसिक्स ऑफ आयुर्वेदा। जब मैं पुणे में मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा था तो मेरा एक दोस्त कोल्हापुर में था,
तो जब उसको मैं एक बार मिलने गया था, तो हम कोल्हापुर के अलग अलग अखाड़े जो पहलवान लोग पहलवानी करते हैं, आज भी अच्छे हैं वहां पे, बड़े बड़े मात्रा में करते हैं, तो वो पहलवान एक दूसरे को तेल लगा रहे थे। वाओ, दैट्स आयुर्वेदा। पहलवानी का शरीर जो व्यायाम करने के बाद शरीर को ताजगी की जरूरत है, शरीर में जो थकावट आई है उसको ताजगी लाना है, मसल का फटीगनेस दूर करना है, तो मसाज, तो स्नेहन, उसको अभ्यंग बोलता है आयुर्वेद में, स्नेहन स्वेदन। दिस इज द रियल रिचार्जिंग सेंटर, रिलैक्सिंग सेंटर। तो ये हमारा मिसकंसेप्शन निकाल देना है। थकावट कुछ पंचकर्म में आती है, नहीं ऐसा नहीं है, पर वो आपकी बीमारी को ठीक करने के लिए या फिर आप बीमार ना पड़ो इसके लिए किया जाता है। और वो इट्स अ डिफरेंट पैटर्न। डॉक्टर्स आपको पहले बोलते हैं उसके बारे में, 2-3 दिन की बात होती है, क्योंकि शरीर शुद्ध करनी है। इट्स नॉट स्मॉल डील, इट्स रियली बिग डील। अगर गाड़ी बहुत ज्यादा खराब हो गई तो मैकेनिक का शोरूम वाला बोलेगा, डॉक्टर साहब आपकी गाड़ी 2-3 दिन रखना पड़ेगा, बहुत खराबी हो गई है। बोला ठीक है बाबा, अच्छी कर दे, रिचार्ज कर दे गाड़ी को, प्रॉपर मेंटेन कर दे, पंचकर्मा कर दे गाड़ी का। सो ये एक मिसकंसेप्शन पहले निकालना पड़ेगा हमें। हाँ, और मैंने आपको बोला था हम कुछ घरेलू पंचकर्म के बारे में बात करेंगे, लेट्स सी। सो तो हमने बात की क्या है पंचकर्म, वमन, विरेचन, नस्य, रक्तमोक्षण और बस्ती। एक एक के बारे में जानेंगे, ये प्रमुख पंचकर्म है। और साथ में अभ्यंग, शिरोधारा, शिरोवस्ती, जानुवस्ती, उद्वर्तन, कटिवस्ती, बाष्प स्वेदन, पोटली स्वेदन, ये छोटे 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 अलग 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 टाइप के, छोटे नहीं है, इट्स रियली टाइम कंज्यूमिंग पंचकर्मा, बट इट्स डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ पंचकर्मा। आपके शरीर में जैसे हमने बात की थी, दुष्यम देशम बलम कालम प्रकृतिम अनलम वयम कालाह, ये 10 पार्ट ऐसे हैं जिसके अकॉर्डिंगली आयुर्वेद डॉक्टर्स हमें ट्रीटमेंट देते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली क्या दोष, मतलब शरीर में वात पित्त कफ में कुछ गड़बड़ है क्या, सप्त धातु में कुछ गड़बड़ है क्या, बीमारी कौन सी है, आपका बल कौन सा है, व्याधि की अवस्था कौन सी है, अभी काल कौन सा चल रहा है, उसके अकॉर्डिंगली आपको ठीक करने के लिए पंचकर्मा एडवाइस किया जाता है। सिंपल। और पंचकर्मा बहुत ही सिंपल है, इट्स वेरी मच सिंपल। कैसे, वो हम एक 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 देखते जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ वमन। हाँ, ये पंचकर्मा ऐसा है, मैं इसको बोलता हूं माइक्रो सर्जरी। इट्स रियल माइक्रो सर्जरी। माइन्यूट लेवल पे जो चीज हम अदृश्य है, हमारी आंखें उन चीजों को देख नहीं सकते, ऐसा सूक्ष्मतर कफ, पित्त और वात, इन सब की शुद्धता के लिए वमन किया जाता है। इट्स रियली बिग पंचकर्मा। और इसके लिए 2-3 दिन आपको विश्रांति चाहिए होती है। सो क्या है वमन? वमन ऊर्ध्व चतुर्गत विकारों की शुद्धि करने के लिए होता है। जो बार बार सर्दी खांसी, बार बार कफ बनना, बार बार साइनस में लगा रहना, हेडेक, एसिडिटी, कोई भी तकलीफ हो ऊर्ध्व चतुर्गत मतलब पेट के ऊपर के भाग की तकलीफें बॉडी में आने वाली, वो वमन से दूर होती है। कैसे किया जाता है वमन? सो वमन के पहले हम पेशेंट्स को या फिर स्वस्थ व्यक्ति जिनको वमन कराना है, मेरा पिछला अनुभव यह रहा है 8-10 सालों से। एक पेशेंट बोलता हूँ, वो मैडम एडवोकेट है, 2010 या 11 की बात होगी। वो अपने क्लिनिक में आए, जिनको क्रोनिक अस्थमा था, तो उनका ट्रीटमेंट चला, 1-1.5 साल तक ट्रीटमेंट चला। उस दौरान उनका वमन किया और 2 सेटिंग किए वमन के 9 महीने के अंदर में, तो उनको काफी अच्छा रिलीफ हुआ। तो वो बोले डॉक्टर साहब मुझे तो अभी काफी ठीक लग रहा है, 95% तक मेरा अस्थमा ठीक हो गया है, अभी मैं रेगुलरली क्या करूं? मैं बोला अभी ट्रीटमेंट हम रोकेंगे, आप ठीक हो गए हो, बस हमें एक काम करना है, आपको हर बार वसंत ऋतु में आके वमन कराना है। वसंते वमनम, वसंत ऋतु माने क्या? जो अभी आएगा। ठंडी खत्म हो रही है और गर्मी शुरू हो रही है,
इस दौरान पे सर्दी खांसी होना, बार बार इन्फेक्शन होना, जिनको स्नीजिंग की प्रॉब्लम है, छींकें आती रहती है, वो तकलीफें इस सीजन में बढ़ती है। क्यों? तो अगर घी का गोला लिया और उसको गर्म बर्तन में डाला तो क्या होगा, धीरे 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 घी पिघलने लगेगा। उसी तरह शरीर में जो नेचुरल कफ है, जो बाहर के वातावरण से अपना शरीर गर्म हो रहा है, उस गर्मी की वजह से नेचुरल कफ पिघल रहा है, और जो दूषित कफ है वो तो जरूर पिघलेगा। तो बार बार तकलीफें बढ़ती है। और जब तवा गर्म रहता है तभी उसके ऊपर हम चपाती बना सकते हैं, ठंडे तवे के ऊपर नहीं। तो अभी शरीर बोल रहा है, नेचर बोल रहा है कि दूषित कफ पिघल रहा है, दूषित दोष पिघल रहे हैं, तभी अगर वमन से उसका निकाला गया तो शरीर स्वस्थ रहेगा। तो उस मैडम को हमने बोला था कि वसंत ऋतु में आपको आपके वमन कराना है। 2 वमन होने के बाद, 2 वसंत ऋतु में होने के बाद उनका अस्थमा 100% ठीक हो गया। उनको बार बार छींके आना, बार बार सर्दी होना, बहुत पुरानी सर्दी थी, पंप लेना पड़ता था, वो सब क्लियर हो गया। तब से आज तक पिछले 1 साल में, पिछले साल और उसका पहला साल, उसके पहले जब 2000 मार्च 20 की बात है, तब हमने वमन काफी शुरू किए थे, आधे वमन कर पाए थे, तभी लॉकडाउन शुरू हो गया। पिछले साल लॉकडाउन, बिल्कुल वसंत ऋतु में फुल लॉकडाउन था, तब नहीं कर पाए थे, बिकॉज इट्स ए लॉन्ग प्रोसीजर। पर तब से ये 2 साल छोड़ के तब से वो मैडम हर साल वसंत ऋतु में वमन कर रहे हैं, अभी भी ये साल वो करने वाले हैं। सिंपल है। तो वसंत ऋतु में वमन करना होता है, और जब भी बीमारियां है तब वमन करना है, उसको बीमारी को ठीक करने के लिए। सिंपल। तो प्रोसीजर सिंपल है, पहले घी पिलाएंगे या तेल पिलाएंगे अलग अलग व्याधि के अनुरूप, और उस समय पे मसाज कराएंगे, पीठी की वाफ देंगे, और फिर एक्चुअली वमन करेंगे। वमन में औषध का काढ़ा पी के उल्टी करना होता है, और उसके बाद पूरा पेट को धो डाला, अच्छे से क्लीन किया है। फिर हम गीले बर्तन, गीले कपड़े पे डायरेक्ट पहनते नहीं ना, उसको पहले सुखाते हैं, प्रेस करते हैं। उसी तरह अच्छे से आमाशय धो दिया है तो उसको 3 से 4 दिनों तक सूखने देना होता है। तो धीरे 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 खाने को बढ़ाना होता है। तो दिस इज व्हाट वमन इज। और उसके बाद इसको बोलते हैं संसर्जन क्रम। और संसर्जन क्रम होने के बाद रसायन सेवन। रसायन सेवन माने क्या? ऐसे औषध जो शरीर को ताकत देगी। और हाँ, रसायन ये हमारा अगला पिलर भी है, तो उस बारे हम अच्छे से जानेंगे। सो दिस इज व्हाट अबाउट वमन। सो विरेचन। वमन ये कफ का शोधन के लिए होता है, विरेचन ये पित्त के शोधन के लिए होता है। छोटी आंतों का तकलीफें, बार बार एसिडिटी होना, पेट की तकलीफें होना, बार बार मोशन जाने पड़ना, भूख अच्छी नहीं लगना, लीवर की तकलीफें, बार बार जॉन्डिस होते रहना, स्किन की बीमारी, बार बार चकत्ते आना, अपन मराठी में उसको शीत पित्त बोलते हैं, अंगावर पित्त उठत, ऐसे शीत पित्त की बीमारी, और ओवरऑल पित्त की कोई भी बीमारी का श्रेष्ठ काल है विरेचन, श्रेष्ठ चिकित्सा है विरेचन। विरेचन नॉर्मली कब किया जाता है? तो शरद ऋतु में। शरद पूर्णिमा को हम कोजागिरी पूर्णिमा में बोलते हैं, और कोजागिरी पूर्णिमा को दूध पीने का एक हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत बड़ा आयाम बताया है। सो क्या है शरद पूर्णिमा में दूध पीने का फायदा? तो उस टाइम पे ज्यादा दूध पीने से रेचन होता है, मतलब मोशन होता है। रात को चंद्रमा की ठंडक दूध को दिखा के, क्योंकि गर्मी बढ़ जाती है, अक्टूबर हीट का टाइम रहता है। अब उसको मराठी में पित्तर पाट्याचा पितृ पक्ष का धूप ये भी बोलते हैं। तो अक्टूबर हीट जनरली ये जो शरद काल है, तो उस टाइम पे पित्त बढ़ा हुआ है, तो उस बढ़े हुए पित्त को दूध, जो पित्त को शांत करने वाला है, ऊपर से चंद्रमा का शीतलता उसको दिखाया है, ऐसा चंद्रमा का शीतलता दिखाया हुआ दूध पीने से विरेचन होता है, रेचन होता है पित्त का। सो शरद पूर्णिमा, कोजागिरी पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा बोलते हैं, या शरद पूर्णिमा को कोजागिरी पूर्णिमा बोलते हैं। तो विरेचन इस टाइम पे कैसा होता है? प्रोसीजर सेम है वमन के जैसा। पहले औषधि पिलाएंगे तो कि बॉडी को स्नेहिन करेंगे, अच्छे से स्नेहित हो जानी चाहिए बॉडी, ताकि पूरे के पूरे दोष शरीर के पेट में आ जाने चाहिए। फिर उसी दौरान मालिश करेंगे, पेटी की वाफ देंगे, औषध देंगे, और पेट साफ होगा, अच्छे से मोशन होंगे, 6, 8, 10, 12, 14 तक, 16 तक मोशंस होते हैं, जो पूरा का पूरा सिस्टम क्लीन कर देता है, पूरा का पूरा पित्त निकल जाता है शरीर में से। और फिर वापस से शरीर को हमने धोया है, तो 3 से 4 दिन तक धीरे 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 खाने को बढ़ाना होता है।
सो वमन विरेचन ये इनका प्रोसीजर सेम है। वमन से ऊर्ध्वगामी शुद्धि होती है, मतलब काढ़ा पी के उल्टी कराना होता है। विरेचन से अधोगामी शुद्धि होती है, मतलब औषध पी के जुलाब मोशंस होते हैं। दोनों में ये एक बेसिक डिफरेंस है। वमन से कफ की शुद्धि होगी, कफ और पित्त की। विरेचन से पित्त और कफ अदेन वात की शुद्धि होगी। ये दो बेसिक पंचकर्म है जिस वक्त थोड़ा सा प्रॉपर रेस्ट की जरूरत होती है। बाकी किसी पंचकर्म के लिए बहुत ज्यादा रेस्ट की जरूरत नहीं होती है। वमन अपने क्लिनिक में मैं या फिर डॉक्टर हर्षदा मैडम हमारे सामने ही किया जाता है। बाकी सब पंचकर्म अपना स्टाफ ट्रेंड है वो करते हैं। बाकी वमन ये प्रोसीजर के लिए हम खुद अपने सामने रहते हैं। विरेचन के लिए हम फोन पे आपके साथ रहते हैं, क्योंकि इस टाइम पे औषध आपको दिया है, आप घर पे विरेचन कर रहे होते हैं। क्लिनिक में हम सब प्री प्रोसीजर करते हैं, एक्चुअल प्रोसीजर आप घर पे होते हैं। फिर पोस्ट प्रोसीजर के लिए क्लिनिक में आपको पूरा फॉर्म भर के दिया जाता है, उसके अकॉर्डिंगली खाने पीने का रखने का होता है। सो दिस इज व्हाट अबाउट विरेचन। सो पेशेंट बोलते जनरल डॉक्टर साहब आमचे पंचकर्म करून टाका, तो इट्स नॉट पॉसिबल। एक साथ पूरे के पूरे पांचों के पांचों पंचकर्म नहीं कर सकते, करना भी नहीं चाहिए, एडवाइजेबल नहीं है। कोई भी एक पंचकर्म एक ही समय पे करना होता है, जो आपके बॉडी के हिसाब से, आपके रोग के हिसाब से, व्याधि के हिसाब से नीडेड है, उसके अकॉर्डिंगली वो किया जाता है। देन बस्ती। मेरे सर बोलते थे बस्ती घ्यावा, बस्ती द्यावा, बस्ती जीवाचा विसावा। मतलब ऐसा कोई भी पेशेंट नहीं है जो जिसको बस्ती से फायदा नहीं होगा। मेरे गुरुवर्य वैद्य प्रताप जोशी नाना सर, जिनका देहांत होगा पिछले साल में, उन्होंने 60 साल तक आयुर्वेद की सेवा की, हजारों विद्यार्थी तैयार किए। उनके पास हजारों स्टूडेंट्स पढ़ने आए, सीखने आए। वो सब बोलते थे पहले मैं पंचकर्म सिखाऊंगा, पहले जा बस्ती घेऊन ये। वो उनके पंचकर्म सेंटर में जो उनके पास जो लड़के स्टूडेंट्स पढ़ने आते थे, पहले बस्ती के लिए भेजते थे। तो आई रियली एस्टोनिश्ड ऑन दैट टाइम कि ये कैसे संभव है कि एक ट्रीटमेंट इतना क्यों बोला जाता है। सो इट्स रियली वंडरफुल ट्रीटमेंट। पिछले 14-15 सालों से मैं देख रहा हूँ, स्टूडेंट से तब से देख रहा हूँ कि बस्ती के फायदे अद्भुत है, बहुत अद्भुत है। क्यों? क्योंकि बस्ती का जो मेन काम है ये अधोगत। बस्ती माने एनिमा, सादी भाषा में बोले तो इट्स आयुर्वेदिक एनिमा। पर एनिमा इट्स वेरी स्मॉल कंसेप्ट, बस्ती इज वेरी बिग, वेरी यूनिवर्सल कंसेप्ट। दो बेसिक तरह से देखा जाए तो बस्ती के बहुत सारे टाइप हैं, पर उसके अगर मोटा मोटी बोलूं सादी भाषा में समझने के लिए तो दो तरह की बस्ती होती है, एक तेल का बस्ती, एक काढ़े का बस्ती। सो काढ़े डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो पेशेंट के हिसाब से ट्रीटमेंट के कौन से ट्रीटमेंट देना है उसके हिसाब से, रोग के हिसाब से, बल के हिसाब से, व्याधि के हिसाब से, काल के हिसाब से कौन सा काढ़ा देना है, कितना देना है, वो डिफर होता है। पर सामान्य भाषा में बोलूं तो बस्ती दो टाइप का होता है, तेल का और काढ़े का। सो पक्वाशय कटी शक्ति स्त्रोत्रासी स्पर्शनेन्द्रियम स्थानम वातच तत्रापि पक्वाधानम गुदालया। सो नाभि के नीचे का जो भाग है ये अगर शरीर के 3 भाग किए जाए ना तो गॉड का बोलते हैं जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर। ब्रह्मा, विष्णु और महेश 3 तत्व होते हैं। शरीर में भी है। नाभि के नीचे बॉडी में जो भी कुछ चीजें नई बन रही है वो नाभि के नीचे जो पेल्विस है वहां पे बनती है। सो महिला में पीरियड्स आती है वो वही बनती है, बच्चे का जन्म उसी एरिया में होता है, स्पर्म का प्रोडक्शन होना उसी एरिया में होता है, मल उसी एरिया में बनता है, मूत्र उसी एरिया में बनता है। सो नया जो भी कुछ बनने का कार्यक्रम है वो उस एरिया में होता है, क्योंकि उसके लिए बहुत ज्यादा ताकत लगती है वात की, और वहां पे वात का स्थान है और बस्ती वहीं पे काम करता है। सो बस्ती ये वात की बेस्ट ट्रीटमेंट है, वमन ये कफ की ट्रीटमेंट है, विरेचन ये पित्त की ट्रीटमेंट है, और बस्ती ये वात की ट्रीटमेंट है। वात को ठीक करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि चरका चरक बोलते हैं कफम पंगु पित्तम पंगु पंगवो मल धातुवा वायुना यत्र नियंती तत्र वर्षति मेघवत। क्योंकि कफ पित्त ये सब पंगु है, सब धातु पंगु है, उनको एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाने के लिए शरीर को वायु की जरूरत होती है, वात की जरूरत होती है। और ये वात अगर दूषित है तो भले ही कफ अच्छा हो, पर वायु दूषित है तो अच्छे कफ को उसके स्थान से निकाल के दूसरी जगह पे लेके जाएगा। अगर आप देखोगे ना व्यवहार में, जिन लोगों को क्रोनिक अस्थमा होता है उनको स्किन डिसीज होती है। ये वायु क्या करता है, जो दूषित हुआ कफ है उसको कभी छाती में लेके जाता है,
जब वो छाती में लेके जाता है तब अस्थमा बन के सामने आता है, और कभी वो वहां से निकाल के त्वचा में लेके जाता है। कफ तो अच्छा है पर दूषित वायु है, फिर वो वायु त्वचा से स्किन डिसीज दिखेगा और लोग परेशान रहते हैं, कितना भी ऊपर से क्रीम लगाओ क्रीम लगाओ क्रीम लगाओ, वो नहीं ठीक हो रहा। पंप ले रहे पंप ले रहे पंप ले रहे, अस्थमा नहीं ठीक हो रहा, और लोग बोलते कि ये जिंदगी भर की बीमारी है, ये ठीक नहीं होगी। नो, नॉट लाइक दैट। हमें पता ही नहीं है। अगर देखा जाए ना, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूं तो रास्ता है, रास्ते पे अगर छोटा सा गड्ढा है तो उसमें मिट्टी डालो वो बुझ जाएगा। अगर थोड़ा बड़ा गड्ढा है तो अगर मिट्टी डालेंगे तो कीचड़ बन जाएगा, पर थोड़ी सा धूप दिखेगा तो सूख जाएगा। बहुत बड़ा गड्ढा है तब मिट्टी डालेंगे तो बहुत ज्यादा कीचड़ बन जाएगा, सूखेगा भी नहीं। उसी तरह अगर छोटे से दोष शरीर में बड़े हैं, आप लंघन करो, सिर्फ उपास करो, आपका दोष ठीक हो जाएगा, शरीर अपने आप बैलेंस्ड हो जाएगा। दोष थोड़े बड़े हैं, ट्रीटमेंट की जरूरत है, बॉडी के अंदर कुछ औषध लेना पड़ेगा। दोष और ज्यादा बड़े हैं तो उसको शरीर में रखना क्यों? उस दोषों को हमें शरीर से निकाल के बाहर फेंकना है। कैसे? जिस मार्ग से पॉसिबल है उस मार्ग से उसको निकाल के बाहर फेंकना है। अगर वो हम डॉक्टर ट्रीट करके देखते हैं कि अगर इसको वमन से ये दोष जल्दी बाहर निकलेंगे, या विरेचन से जल्दी दोष बाहर निकलेंगे, या बस्ती से जल्दी दोष बाहर निकलेंगे, उस हिसाब से वो देखा जाएगा। या फिर रक्तमोक्षण नस्य, या फिर जो भी बाकी के पंचकर्म है। मेनली बस्ती से वायु का नियंत्रण होगा, वात का नियंत्रण होगा, और वो वात अगर ठीक है तो पूरा का पूरा शरीर अच्छे से मस्त रहेगा, ठीक रहेगा। स्पेशली महिलाओं के लिए नहीं वाताद्रुते योनि नारीनाम संप्रदुष्यति, मतलब स्त्री की कोई भी बीमारी बिना वात की नहीं रहती। प्रेगनेंसी में वात पड़ता है, डिलीवरी के टाइम पे वात पड़ता है, पीरियड्स के टाइम पे वात पड़ता है। अगर उसको बस्ती से प्रॉपरली उस वायु को नियंत्रित कर लिया, बस्ती से वायु को ठीक कर लिया, वात को ठीक कर लिया, तो बीमारी आएगी क्यों? नहीं आएगी। दोषाः कदाचित कुप्यन्ति जीता लंघने पाचनैः ये तो संशोधन शुद्धा न तेषां पुनरुद्भव। मतलब क्या? अगर दोष छोटे से बड़े हैं तो उनको लंघन पाचन से ठीक होगा। आप लंघन करो, मेडिसिन लो, थोड़ा सा ठीक हो जाओगे। दोष बड़े हैं तो उनको शरीर में रखना क्यों? उसको निकाल के फेंकना पड़ेगा बाहर। शरीर उसको संभाल नहीं पा रहा है, तभी उसको बीमारी बोल रहे हैं हम। वात, पित्त और कफ, ये 3 बेसिक दोष हैं। ये बनते कैसे हैं? तो पूरा सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड 5 तत्वों से बना है। उनको 5 बेसिक एलिमेंट बोलते हैं। आकाश, वायु, अग्नि, जल एंड पृथ्वी। सो आकाश और वायु महाभूत से वात प्रकृति बनेगा, अग्नि से पित्त प्रकृति बनेगा, पृथ्वी और जल महाभूत से कफ प्रकृति बनेगा। सिंपल है। ये 5 तत्वों के अलावा कुछ है ही नहीं, बेसिक यही है। तो इनसे जो बनने वाले वात, पित्त, कफ है, इनको अगर ठीक करना है तो हमें इन 5 महाभूतों को ठीक रखना पड़ेगा। पंच महाभूत में कुछ गड़बड़ है तो जिस महाभूत को जहां से निकालना पॉसिबल है, जो बड़ा हुआ है या विकृत हुआ है, विकृत माने खराब हुआ है, उसको उस एरिया से निकाल के फेंको, बीमारी अपने आप ठीक हो जाएंगी। दिस इज द बेसिक फायदा ऑफ पंचकर्मा। एंड बस्ती को अर्ध ट्रीटमेंट बोलते हैं, बस्ती को अर्ध चिकित्सा बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वात की चिकित्सा है और वात का महत्व मैंने आपको समझाया अभी। सो गुड, थैंक यू। आप अच्छे से पेशेंटली सुन रहे हो। देन अगला आता है नस्य। नस्य माने नाक के अंदर तेल, घी, औषध, काढ़ा कुछ तो डालना होता है। तो ऊर्ध्व चतुर्गत विकार, कंधे के ऊपर की जो बीमारियां हैं उसके लिए नस्य, बार बार साइनस होना, सर्दी खांसी होना, पुरानी सर्दी रहना, माइग्रेन, हेडेक, वमन के बाद अगला पंचकर्म उनको नस्य करना होता है। सो नस्य इट्स रियली बेसिक ट्रीटमेंट। आप अगर देखोगे ना, जो लोग बूढ़े होते हैं धीरे धीरे उनको दिखाई कम देता है, सुनाई कम देता है। पेशेंट बोलते हैं हमारे दादी को जरा कम सुनाई देता, डॉक्टर साहब जरा बड़ी आवाज में बात कीजिए। मैं बोला हाँ बताए। सिर्फ रेगुलर नस्य करने से ये घर में कर सकते हैं। एक बड़ा नस्य के 2 प्रकार है, मर्श नस्य
एंड प्रतिमर्शनस्य। मर्शनस्य माने जो क्लिनिक में करके एक बार प्रॉपर पूरा शोधन कर लिया 5 दिन का, बहुत हो गया, पूरा का पूरा साइनस ठीक कर लिया, पूरा का पूरा ट्रैक ठीक कर लिया, फिर आप घर पे सिर्फ खोपरे का तेल 2-2 बूंद गर्म करके नाक में डालो, तिल का तेल डालो, घी डालो, असली घी चलेगा। ये रेगुलरली करते रहने से आपकी आंखें मजबूत रहेगी, कान अच्छा रहेगा, सुनाई देने की शक्ति अच्छी रहेगी, दांत अच्छे रहेंगे, दांत नहीं गिरेंगे, दिमाग शांत रहेगा, मगज ठंडा रहेगा, बहुत सारे फायदे हैं। So this is all about नस्य। देन रक्तमोक्षण, ये क्या है? ये जड़ू है, जलों का, जोक, लीच, इसके अलग अलग भाषा में नाम है। शंखम चक्रम जलोकाम ददत अमृत घटम, जो देव और राक्षसों का जो युद्ध हुआ था उसमें से 14 रत्न बाहर निकले थे, उसमें से भगवान धन्वंतरी जो विष्णु जी के अवतार थे उनके 4 हाथ थे, उनके 4 हाथ में, एक हाथ में शंख चक्र जलोका और अमृत घट वो ऊपर लेके आए थे, तो उनके हाथ में जलोका थी। ये इतना पवित्र है, इट्स अ माइथोलॉजिकल स्टोरी। सो ये इतना पवित्र है। तो रक्त मोक्षण माने क्या? शरीर में से खराब खून निकाल लेना, रक्त की ट्रीटमेंट है, पित्त और रक्त का शुद्धि होता है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रक्त मोक्षण। एक सर्वांग रक्त मोक्षण जो निडल से निकाला जाता है, लोकल रक्त मोक्षण लीच से किया जाता है, अलग अलग है, शंख, अलाबू। सो अभी जो इजिली पॉसिबल है, इजिली ट्रीटेबल है, वो रक्त मोक्षण। इट्स वेरी 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 कीन, जो बारीक बारीक है। मैं आपको मेरा पेशेंट का एग्जांपल बोलता हूँ। एक लड़की थे, 23 साल की, शादी हो रही थी उसकी, और उसके एंगेजमेंट के बाद अचानक से उसको दिखने लगा कि मेरी आंख छोटी हो रही है, दिखना धुंधला दिख रहा है, और वो कॉस्मेटिकली भी ठीक नहीं दिख रहा है उसको। मतलब कुछ तो करो। बोला ठीक है, ट्रीटमेंट दी, और साथ में आंखों के बाजू में जलों का लग गया, ऊपर एक, साइड में एक, नीचे एक, पूरा का पूरा खराब खून पी लिया। हाँ, जलोका का एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो खराब ही खून पीती है, अच्छा खून नहीं पीती। इसके ऊपर बहुत सारे रिसर्चेस हुए हैं, आप गूगल में जाके देख सकते हो। और एक बेसिक प्रिंसिपल जो आयुर्वेद फॉलो करता है वो है अग्रे सर्वति दुष्टम। मतलब पहले अगर कुछ खराब निकलेगा, पहले कुछ भी निकलेगा बॉडी के बाहर से, वो खराबी होगा। मतलब अगर आपने विरेचन नहीं लिया है पर आपको अतिसार लग गया है, जुलाब लग गए हैं, मोशंस लग गए, लूज मोशन हो रहे हैं, तो पहले खराब मल निकलेगा, फिर वो सफेद फेस जाएगा, धातु जाएगा शरीर के अंदर, ताकत जाएगी। तो अग्रे स्रवति दुष्टम, मतलब जो अग्र, जो पहले निकलता है वो खराब ही निकलता है। उस हिसाब से रक्त मोक्षण जहां से भी किया जाए, या निडल से या फिर लीच जलोका से, तो खराब ही रक्त निकलता है। बहुत वंडरफुल ट्रीटमेंट है। रक्त मोक्षण का एक दूसरा केस मैं बोलूं आपको, तो स्टार्टिंग में जब मैंने 2009 में 13 मई 2009 को मेरा क्लिनिक शुरू किया था, तो क्लिनिक शुरू होने के 5-6 दिन के बाद ही मेरे एक अंकल मेरे पास आए, और वो बहुत जबरदस्त पेन लेके आए। उनको राइट टेस्टिस में, राइट वृषण में, अंडाशय में पेन हो रहा था, और वो एकदम चिल्ला रहे थे। और वो बोलते जब ये पेन होता है तो इतना सीवियर पेन होता है कि मुझे इंजेक्शन के बिना कुछ भी नहीं ठीक लगता। उन्होंने 10-12 बार सोनोग्राफी कराई थी, स्क्रोटल सोनोग्राफी, पेल्विस सोनोग्राफी, उसमें कुछ भी नहीं आ रहा था। और मेरे सर का मुझे तब भी याद था, मैंने नया नया क्लिनिक शुरू किया था, कि जब भी आपको लगता है कि कोई बीमारी का कारण नहीं मिल रहा है, समझ लो रक्त एक कारण है। मैंने धड़क से जिस जो साइड का वृषण का पेन था, जो साइड का अंडाशय का पेन था, उस साइड, उस पैर की सबसे नीचे की, अपन मराठी में घुटनस बोलते हैं, उसके बाजू की नस से रक्त मोक्षण किया, निडल से। और जैसे जैसे रक्त मोक्षण किया, वैसे वैसे उनका खून निकल रहा था, 50-60 ml निकला, ज्यादा नहीं। धीरे 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 उनका पेन ठीक हो गया। बोले तूने कौन सा इंजेक्शन दिया? मैं इतनी बार पेन किलर इंजेक्शन लेता हूँ, आधा घंटा 1 घंटा ठीक लगता है, उसके बाद अगर रुका तो रुका, नहीं तो और इंजेक्शन लेना पड़ता है। ये इंजेक्शन के बाद तो मेरे को कभी भी जिंदगी में दर्द नहीं हुआ। तो रक्त में वात की दृष्टि हो गई थी, जो रक्त मोक्षण से निकल गई, और तब से मेरा बहुत फेवरेट बन गया रक्त मोक्षण भी। स्पेशली स्किन डिसीज के पेशेंट को हम रक्त मोक्षण करते ही करते हैं।
बिकॉज स्किन में दुष्टि आ गई है, मतलब रक्त में खराबी है। स्किन का और रक्त का आश्रय आश्रयी संबंध है, ऐसा आयुर्वेद बोलता है। सो रक्त मोक्षण ये रक्त की और पित्त की ट्रीटमेंट के लिए सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है। तो ये अब तक हमने देखे 5 जो बृहद पंचकर्म है। अब हम छोटे छोटे पंचकर्म देख रहे हैं। स्नेहन, स्नेहन माने बॉडी, स्नेहन 2 प्रकार का है, बाह्य स्नेहन और अभ्यंतर स्नेहन। बाह्य माने आपके शरीर को तेल लगा के मसाज कराना, अभ्यंतर स्नेहन माने शरीर में तेल घी पीना। दैट्स द रियल। अभ्यंतरिक स्नेहन का भी बहुत बड़े पेशेंट है। मेरे पास जो पेशेंट है ड्राई कफ के, सूखी खांसी है, खांसी रुकती नहीं है, स्पेशली रात को बहुत आती है, उन पेशेंट को मैं अपने औषध के साथ एक औषध तेल पीने को बोलता हूँ। और वो जैसे तेल पीते, औषध लेते, 21 दिन में कितनी भी पुरानी खांसी वो निकल जाएगी। शरीर में ड्राइनेस है, वात बढ़ गया है, तो वात को ठीक करने के लिए स्नेहन चाहिए, तो घी पीने से, तेल पीने से वो ठीक हो जाएगा। और एक मसाज, स्नेहन करने से शरीर के वात कम रहता है। आयुर्वेद बोलता है अभ्यंगम आचरण नित्यम स जरा श्रमो वात भाव। रोज करने की ट्रीटमेंट है स्नेहन। अब ये रोज तो क्लिनिक में आना पॉसिबल नहीं है, दैट्स व्हाई ये आपको घर पे रोज करना है। छोटा सा हल्का सा तिल्ली का तेल गरम करके अपने हाथ से पूरे बॉडी को लगाना है 5 मिनट में। आपका पसंदीदा गाना गाओ, जो भी आपका पसंद है। अभी अभी लता दीदी गए हैं, मेरे फेवरेट थे वो भी, आप सभी के भी होंगे। लता दीदी की याद में कुछ उनका गाना गाना है तो गाओ, गाते 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 अच्छे से तेल लगाओ और 5 मिनट में नहा लो, बहुत चाहिए। मेरे सर भी ये बोलते थे और मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस ये है, 5 मिनट में स्टेन अच्छे से हो जाता। मुझे पता है आप सब लोग बिजी हो, टाइम का तो हमारे पास है ही नहीं, सब लोगों का प्रॉपर काम है कि हमारे पास टाइम नहीं है। इट्स ओके, 5 मिनट में काम हो जाएगा। जो लोगों को अच्छा हेल्थ चाहिए, जो लोग स्पोर्ट्समैन है, जो लोग रेगुलर व्यायाम कर रहे हैं, उनको मैं बोलता हूँ 2 मसाज प्रोटोकॉल। ये अमेरिकन स्पोर्ट्स एसोसिएशन का भी उन्हें वहां से लिया है। जो स्पोर्ट्समैन, जो अमेरिका के बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन है, उनको वहां का एसोसिएशन बोल रहा है कि आपको हफ्ते में 2 बार मसाज कराना चाहिए। अगर आपको स्वस्थ जीना है, एक बार एटलीस्ट 15 दिन में एक बार आप स्नेहन जरूर कराइए। स्नेहन के बाद स्वेदन, मतलब पीटी की वाफ, तो अच्छे से स्नेहन हो गया है तो उसके बाद पीटी की वाफ किया, बाष्प स्वेदन किया, तो पूरा का पूरा शरीर में बढ़ने वाले जो दोष है वात के, वो निकल जाएंगे। और वात के दोष निकलने से शरीर की शुद्धता भी होगी और शरीर में छुपे जो दोष है वो भी क्लीन हो जाएंगे। बहुत सारे फायदे हैं। इट्स अ बेसिक ट्रीटमेंट, फाउंडेशन ऑफ पंचकर्म स्नेहन, ऐसा बोल सकते हैं उसको। उसके बाद स्वेदन, स्वेदन के अलग अलग प्रकार है। एक है बाष्प स्वेदन, जो पेटी की वाफ, अपना क्लिनिक का फेवरेट वर्ड है, पेटी में बैठा के उसको वाफ दिया जाता है, पूरे बॉडी को वाफ दी जाती है। ये अभी जो आप सामने स्क्रीन पे दिख रहे हो, ये पिंड स्वेद है, मतलब अलग अलग औषधियों से, दूध, चावल और बहुत सारी जड़ी बूटियों से बना के औषध का बोलस बनाते हैं। उसका बोलस गर्म करके, वो गर्म पानी में डाल के अच्छे से मसाज कराना होता है। सो ये पिंड स्वेदन, पत्रपुटल स्वेदन, वृक्ष स्वेदन, आतप सेवन, इट्स अ टाइप ऑफ ट्रीटमेंट। स्पेशली अभी मेरे पास एक पेशेंट थी, जिनको फर्स्ट डिलीवरी के बाद पूरे के पूरे बॉडी में, डॉक्टर साहब पूरे शरीर में मेरे को वात का गोला घूमता है, ऐसा बोलते थे वो, और बस्ती से वो ठीक हो गया। अभी सेकंड डिलीवरी हो गया उनका, तो बोले इस बार नहीं हो चाहिए। मैं बोला आप आतप सेवन, मतलब धूप में बैठ के आराम से सिर्फ तेल लगा के धूप में बैठो। इतना करने से, अभी ठंड का सीजन था, तो वो लेडी को इतना फायदा हो गया बहुत। उसका तो सूती का परिचर्या, जैसे दिनचर्या हरे काम नहीं, उसी तरह सूती का परिचर्या, इट्स अलग अलग परिचर्या, मतलब उस टाइम पे हमें क्या करना होता है, वो उसके भी हम सारे लेक्चर्स लेने वाले अपने जहन में है, माइंड में है। देखते हैं उसके बारे में और कैसे बात कर सकते हैं आगे। ये अपना 10 पिलर्स का सीजन होने के बाद अगर कुछ नया सोचता है तो हम उसके बारे में जरूर बात करेंगे। सो दिस इज द स्वेदन ट्रीटमेंट। तर्पण, तर्पण है, सॉरी मेरे अभी भी तबीयत ठीक हुई है, इन्फेक्शन हो गया था तो ऐसा खांसी हो रहा है। तर्पण, तर्पण ये आंखों की बेस्ट ट्रीटमेंट है। आपका ब्लड चश्मे का नंबर बहुत ज्यादा है,
आंखों में रूखापन है। और स्पेशली मैंने जैसे बोला ना आपको कि पंचकर्मा सिर्फ आयुर्वेद सिर्फ बीमारी को ठीक करने के लिए नहीं है, स्वस्थ व्यक्ति को स्वास्थ्य टिकने के लिए भी है। उसका स्वास्थ्य अच्छे से रख पाए, स्वास्थ्य टिक पाए, उसके लिए भी तर्पण है। सो जो लोग कंप्यूटर पे काम करते हैं, स्पेशली सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और बैंक के कर्मचारी जो दिन भर कंप्यूटर के सामने हैं, मैं उनको हमेशा बोलता हूँ तर्पण साल में 2 बार 5-5 दिन का तर्पण करने से आंखों की जो नमी है वो शांत रहती है। अपने आंखों में एक नमी होती है, वेरी बहुत सूक्ष्म होती है, लिटिल होती है, पर कंटिन्यू अग्नि मतलब स्क्रीन के ऊपर सामने से रहने से उसमें ड्राइनेस आना शुरू हो जाता है। और फिर आगे आगे आंखों की अलग अलग बीमारी से आंखों का चुभना, दिखता नहीं ठीक से, बहुत सारी परेशानी होती है। जिन लोगों को होती है वो लोग सहन नहीं पाते, आंखें खोल नहीं पाते, धूप में नहीं जा पाते। वो सब ट्रीटमेंट, वो सब चीजों के लिए तर्पण ये बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है। और घर पे करने के लिए सिंपल सी बात है, आपने कितना भी दिन भर में स्क्रीन यूज कर लिया हो, सिर्फ ठंडे पानी का जल से आंखों के ऊपर रखना चाहिए, क्योंकि आंखों में आलोचक पित्त होता है और उस पित्त को शांत करने के लिए आपको सिर्फ ठंडे पानी का छिड़कारे मुंह पे लगाना है। आप ऑफिस में भी अगर पॉसिबल है घंटे, अभी तो धूप खत्म हो रहा है, सॉरी ठंडी खत्म हो रही है, धूप शुरू हो रही है, तो ठंडा पानी भी अच्छा भी लगेगा। 2-3 घंटे के बीच में अगर ऐसा करते हैं तो अच्छा रहेगा। और अगर पॉसिबल है तो एरंडी का तेल, अच्छे से एरंडी का तेल प्रॉपरली शुद्ध किया हुआ, अच्छे से बॉटल में रखा हुआ, जो इन्फेक्शन नहीं है, टाइमली उसको चेंज किया हुआ, ऐसा अगर आप कर पाते हो तो हर सैटरडे के रात को, जैसे अपन अंजन भरते हैं ना आंखों को नीचे करके, एक एरंडी के तेल में उंगली डुबा के सिर्फ उस अंजन कर लेना। तो देन अगेन अ गुड ट्रीटमेंट, ये होमली ट्रीटमेंट है आंखों की रोशनी बनाए रखने के लिए, आंखों में पित्त नहीं बढ़ने के लिए, क्योंकि एरंड का तेल पित्त को शांत करने वाला होता है और वो आंखों में भरने से फायदा मिलेगा। घी का भी कर सकते हो, असली देसी घी घर घर का है तो। देन अग्निकर्म, अग्निकर्म इट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट। अग्निकर्म जो दर्द, घुटनों का दर्द स्पेशली, जो फोटो देख रहे पार्शनी शूल मतलब तल पैर में जो बहुत दर्द होते हैं, कई लोगों को सवेरे उठते ही जमीन पे वो पैर रख नहीं सकते, इतना दर्द होता है। फिर एक 15-20 पैदल लोग पाउच पैदल चलेंगे, फिर वो पेन कहीं तो रिलैक्स होता है। तो मतलब एक जगह पे वात जम जाता है, उस वात को ठीक करने के लिए अग्निकर्म इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी बेस्ट ट्रीटमेंट। और उससे वो वात धीरे धीरे कम हो जाता है, और कितना भी पुराना दर्द हो ये ठीक हो जाता है। स्पेशली अवबाहु मतलब फ्रोजन शोल्डर, लोग हाथ ऊपर नहीं कर सकते, ऊपर नहीं जा सकता हाथ, उस ट्रीटमेंट के लिए अग्निकर्मा अलॉन्ग विथ कुछ पंचकर्मा ऐसा अगर किया जाए तो वेरी इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट। आजकल अग्निकर्मा अलग अलग ब्यूटी ट्रीटमेंट्स के लिए भी किया जाता है। जो मशक होते हैं, छोटे छोटे मोल्स आ जाते हैं, उस मोल्स को जलाने के लिए अग्निकर्म का काम होता है। मेरे पेशेंट क्लिनिक में रेगुलरली हम अग्निकर्म करते हैं। जो लोगों को उठना बैठना भी पॉसिबल नहीं है, घुटने में सूजन आ गई है, छोटा सा अग्निकर्म कर लिया तो बिल्कुल, जिनको चलना मुश्किल था वो तुरंत जादू की तरह चलना शुरू कर देते हैं। अच्छा, इसमें अग्निकर्म माने क्या, इस शलाका जो देख रहे हैं उसको, शलाका माने ये यंत्र है, उसको हल्का सा गर्म करके मामूली झटका देना होता है, कोई जलता नहीं, कुछ नहीं होता, कोई नुकसान नहीं होता, और वो 2 दिन में वो ठीक भी हो जाता है अगर तो मामूली से जला हुआ है तो। पर दर्द कुछ ज्यादा नहीं होता, मतलब इट्स वेरी बेरेबल, कोई भी ले सकते हैं, बच्चे बूढ़े। ऑब्वियसली ये घर पे नहीं करना, डॉक्टर की सलाह से लेना है, ये बिल्कुल घर पे करने वाला नहीं है। इट नीड्स लॉट्स ऑफ स्किल एंड, और डॉक्टर से ही कराना चाहिए, बट इट्स वेरी बेस्ट एंड ब्यूटीफुल ट्रीटमेंट। मैं चाहता हूँ, मेरा इंटेंशन ये है कि आपको पंचकर्म क्या है, कौन से पंचकर्म होते हैं, कैसे किए जाते हैं, ये पूरा का पूरा मिथ निकल जाए आपका, और इसका पूरा सही नॉलेज हमें मिल पाए पंचकर्म के बारे में। उसके बारे में मैं आपको मैक्सिमम सभी पंचकर्म कर्म के बारे में मालूमात हो, ऐसा काम कर रहा हूँ। जानू बस्ती, घुटना काम दे गया है, 2 संधि, अगर ऐसे 2 संधि है तो इसके बीच में कार्टिलेज होता है, गद्दा होता है, और उसमें साइनोवियल फ्लूइड होता है, पानी होता है।
इसमें तो धीरे धीरे वो मूवमेंट होती है, धीरे धीरे उम्र के हिसाब से वात बढ़ जाता है और खान पान का भी ध्यान नहीं दिया, कभी बस्ती नहीं कराया, कभी शरीर को तेल नहीं लगाया, तो वात बढ़ेगा ही। फिर संधियां घिस जाती है और फिर जो नॉर्मल दिखता है जोड़ों के दर्द में वो है घुटनों का दर्द। घुटनों के दर्द के लिए आप देख रहे हैं तो अगर वहां पे सूजन है, हड्डियां घिस गई है, तो उसको ठीक करने के लिए अभी नया तो नहीं बना सकते, पर वहां के जो बाकी के अवयव है, स्पेशली टेंडॉन्स है, मसल्स है, वहां के जो बोन्स है और जो कुछ कार्टिलेज बचा है, उसको ताकत देने के लिए ये ट्रीटमेंट बहुत जबरदस्त है, बहुत कारगर है। और 5-6 दिन में घुटने बहुत अच्छा काम कर जाते हैं। और अपने पास तो क्लिनिक में 1,500-2,000 के ऊपर पेशेंट हो गए होंगे जिनको बोला था कि आप नी रिप्लेस कर लो, पर वो अच्छे से काम कर पा रहे हैं। तो इतना पैसा नहीं दे सकते डॉक्टर साहब घुटने का ऑपरेशन कराने के लिए, पर ये पंचकर्म से अलॉन्ग विथ सम ट्रीटमेंट, बस्ती और कुछ महीनों के ट्रीटमेंट, वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं, अच्छे से चल पाते हैं। पिछले महीने की एक बात बोलूँ तो एक लेडी थे 69 ईयर्स के, थे दिन भर पूरा जिंदगी और बैंक में काम करते थे, बैठे रहने का काम था, व्यायाम का भी काम ध्यान नहीं दिया। छुट्टी बहुत कम समय के लिए मिलती थी, डिलीवरी के बाद तुरंत काम पे लग गए, तो बारंदवाद भी बढ़ गया, तो धीरे धीरे पूरे शरीर के जोड़ों के दर्द शुरू हो गया, घुटने घिस गए। उनको जब ये ट्रीटमेंट कराया तब वो अच्छे से तुळजापुर की भवानी माता का दर्शन करके भी आए और वहाँ का प्रसाद भी हमको लेके आए, एंड शी इज हैप्पी, वो अच्छे से चल पा रही है। अच्छा, एन नंबर ऑफ पेशेंट्स है। कटी बस्ती, जैसे जानू बस्ती के बारे में बात किया, वैसे कटी बस्ती मतलब मनकों की तकलीफ होती है जिन लोगों को मन के घिस गए हैं, तकलीफ हो रही है वर्टिब्रल कॉलम्स की, तो लंबर स्पॉन्डिलोसिस, एन नंबर ऑफ स्लिप डिस्क हो गया है, डिस्क हट गई है, साइटिका हो गया है, तो उसके लिए कमर की जगह पे ही दिया जाता है ये कटी बस्ती। अगर मान पे है तो मन्या बस्ती, ये जानवस्ती की तरह किया जाता है। इट्स वेरी फैंटास्टिक ट्रीटमेंट। दो संधियों के बीच में वर्टिब्रल कॉलम के, रीढ़ की हड्डी के अगर गैप आ गया है, सूजन आ गई है, स्लिप डिस्क हो गई है, तो वहां की सूजन निकलने में बहुत अच्छा काम होता है इन पंचकर्म से। दैट इज कटिबस्ती, मन्याबस्ती, उद्वर्तन जो देख रहे हैं, चूर्ण पिंड स्वेद भी बोलते हैं इसको। उद्वर्तन एक ट्रीटमेंट है, इट्स स्वेदन ट्रीटमेंट। अगर शरीर में ज्यादा मेद बढ़ा हुआ है तो मेद को कम करने के लिए, वेट लॉस के लिए इट्स अंडरफुल ट्रीटमेंट बस्ती के साथ किया जाता है। और शरीर में स्किन का जो डेड टिश्यू है वो निकल जाता है, नया लस्टर आता है, ताकत मिलती है। अगर कोई पुराना इन्फेक्शन स्किन में है तो वो निकलता है। यह है उद्वर्तन ट्रीटमेंट। अगर सादी भाषा में बोले तो उठने लावने मराठीत बोलते हैं उसको। हम सिर्फ दिवाली में करते हैं, वो भी जबरदस्ती मम्मी बोलती थी, मुझे याद भी याद है, जबरदस्ती करने का कार्यक्रम होता है। हाँ, पर वो घर पे ही कर सकते हो। उठना अपने हाथ से लगाना, इट्स वेरी मच पॉसिबल। पहले थोड़ा सा तेल लगा लेना, फिर संडे टू संडे में बच्चों को बोलता हूँ करने में, हर माँ को बोलता हूँ अपने बच्चों को, अगर आप चाहते हो अच्छी स्किन रहे, अच्छी हेल्थ रहे, तो एक स्पेशल तेल है अभ्यंग तिल धात्री का, वो बोलता हूँ, जो वात पित्त और कफ तीनों दोषों को बैलेंस कर पाए, वो तेल लगा के एक उठने की पूड़ी बोल देते हो, क्लिनिक पे ही मिल जाएगी। आप घर पे भी कोई भी मार्केट पे उठने का पूड़ा मिल जाएगी, वो भी यूज कर सकते हो। जो भी घर में का तेल है वो भी यूज कर सकते हो। तेल लगा के अच्छे से उठने से ये मसाज कर लेना, तो स्किन की कोई भी बीमारी नहीं रहेगी। स्किन में छोटा मोटा कुछ इन्फेक्शन है तो निकल जाएगा, स्किन का लश्चर अच्छा रहेगा, स्किन की कांति अच्छी रहेगी, स्किन की चमक अच्छी रहेगी, बहुत सारी चीजें। उद्वर्तन ट्रीटमेंट। शिरोधरा, इट्स रियली वंडरफुल ट्रीटमेंट। शंकर जी की तीसरी आंख यहाँ पे थी। हम इंडियन लेडीज यहाँ पे बिंदी लगाते हैं, मेल्स यहाँ पे टीका लगाते हैं। ऐसा क्यों है? तो अगर साइंस की बात करें तो इसके पीछे एग्जैक्ट पीछे पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, और जो सभी ग्लैंड्स की मास्टर ग्लैंड है। तो उस जगह पे तेल की धारा अगर पकड़ी अच्छे से तो अपने आप दिमाग शांत होने लग जाता है, और गहरी नींद आती है, अच्छे शांति से नींद आती है। बार बार सपने आते हैं, बुरे सपने आते हैं, नींद टूट जाती है, विचार बहुत आते हैं, डिप्रेशन का ख्याल आता है, स्ट्रेस आता है, एंजाइटी आता है, डर लगा रहता है। उन सभी चीजों के लिए शिरोधारा इट्स वंडरफुल ट्रीटमेंट। मेरे पास एक, मेरा क्वेश्चन बताओ तो, एक
अधिकारी थे विद्यापीठ में, जो रिटायर होने के टाइम पे अपने पास आए और बोलते थे 28 साल से डॉक्टर साहब में सोया नहीं हूँ, रोज गोली लेनी पड़ती है, अभी तो गोली भी नहीं काम कर पाती और बहुत शरीर खराब होता है। अगर आप मुझे अच्छे से गहरी नींद दे पाओ तो मैं शांति से रिटायर हो जाऊंगा। मैं अगले महीने रिटायर हो रहा हूँ, अब मुझे टेंशन रिटायरमेंट का नहीं है, मुझे टेंशन है मुझे अब तक काम था, आगे मैं कैसे करूँ, एटलीस्ट मुझे शांति की नींद दे पाओ आप तो बहुत अच्छा रहेगा। उनको हमने रेगुलरली शिरोधारा किया और चौथे दिन से वो अच्छे से शांति से गहरी नींद आना उनको शुरू हो गया। धीरे धीरे कुछ ट्रीटमेंट, इंटरनल ट्रीटमेंट, शिरोधारा के वापस कुछ सेटिंग, ऐसा करते करते कुछ ही महीनों में उनका जो स्लीपिंग पिल का हैबिट था वो निकल गया, वो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स पे थे वो निकल गया, और जो सुख की शांति की नींद, नींद के बारे में कितना इंपॉर्टेंट बातें हमने की थी वो लेना उनको शुरू हो गया, उनका लाइफ एक नेक्स्ट लेवल पे चला गया। तो शिरोधारा इज दैट टाइप ऑफ ट्रीटमेंट। और स्पेशली जहाँ पे मन की सोरासिस जैसी बीमारियां हैं, जो मन को संभालना जरूरी है, उस बीमारी में, उस बीमारियों में भी ऐसे एन नंबर ऑफ बीमारी है, वहां पे शिरोधारा बहुत वंडरफुल काम करता है। जैसे शिरोधारा वैसे तक्रधारा, इसमें औषधि से सिद्ध बना, दूध में औषध डाल के उसका एक दूसरे दिन दही लगाते हैं, उस औषध सिद्ध का दही से चर्वण करके छाछ बनाते हैं, उस छाछ में और कुछ औषध मिलाते हैं, ऐसा औषध मिला के तक्रधारा बनाते हैं। ये सिर पे की जाती है, अगर जरूरत है तो पूरे बॉडी पे भी कर सकते हैं, अगर अलग अलग डिसीज के लिए। पर बार बार डैंड्रफ होते रहना, स्कैल्प खराब होना, ऐसे एन नंबर ऑफ जो फंगस की बीमारी लगना, स्पेशली कुछ भी करो, कितना भी एंटीडम शैम्पू यूज करो, कुछ भी करो, डैंड्रफ जाता ही नहीं है। ऐसे जीर्ण डैंड्रफ के लिए ये तक्रधारा एक ट्रीटमेंट है। इट्स अगेन सूदिंग, इससे भी रिलैक्सेशन लगेगा, मन शांत होगा, नींद अच्छी लाएगी, गहरी शांति की नींद आएगी, स्ट्रेस कम होगा, एन नंबर ऑफ फायदे इसके तक्रधारा। देन आयुर्वेदिक कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट, कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट भी एक जबरदस्त ट्रीटमेंट है। कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट का ये वेरी इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है। क्या? तो अगर आप देखोगे ना तो स्किन को ठीक करने के लिए तरह तरह के केमिकल लगाएंगे, उससे टेम्पररी रिलीफ मिलेगा, छोटा सा रिलीफ मिलेगा, पर उस टेम्पररी रिलीफ से फायदा नहीं होगा, और कुछ समय के बाद देखोगे तो स्किन और खराब हुई रहेगी। एक पेशेंट थी मेरे पास, लड़की है, अब लॉ पढ़ रही हो, और उसके बाल घुंघराले थे, घुंघराले बाल के लिए उसने स्ट्रेटनिंग कराया, और स्ट्रेटनिंग कराने के बाद उसको तो ठीक लग गया, साल भर के उसके बाद चल गया, पर साल भर के बाद में उसके बाल इतने फास्ट झड़ने शुरू हो गए। तो जब वो मेरे पास आई, डॉक्टर साहब कुछ भी करो, बोले मेरे को घुंघराले बाल चलेंगे, कैसे भी चलेंगे, बस एटलीस्ट बाल तो रहे, आप कुछ भी करो पर ये मेरे को बाल को बचाओ। ट्रीटमेंट किया, शिरोधारा किया, वो सब ठीक हो गया। सेम केमिकल हम जो भी दिखे वो केमिकल अपने चेहरे पे लगाते रहते हैं और उसके नुकसान होते हैं। तो आयुर्वेदिक तरह तरह की कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट है, उसमें फेशियल ट्रीटमेंट, आलेपन ट्रीटमेंट, फेस ट्रीटमेंट, ये प्योरली हर्बल से, इसमें कोई केमिकल नहीं है, और बहुत सारे फायदे होते हैं। स्पेशली ब्यूटी ट्रीटमेंट ग्रूम्स के लिए और ब्राइड्स के लिए, दूल्हा दुल्हन के लिए भी किए जाते हैं, और स्पेशली दूल्हा दुल्हन के पैकेज है ट्रीटमेंट के। तो इट्स रियली ट्रीटमेंट, इट्स अ रियल हेल्दी ट्रीटमेंट फॉर दूल्हा एंड दुल्हन। सो दिस इज समव्हाट हमने आज इंट्रोडक्शन देखा पंचकर्म का। पंचकर्म का एक सबसे इम्पोर्टेंट भाग है कि किसने करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो एक है, हम चाहते हैं कि अभी बात दूल्हा दुल्हन की निकली, इसलिए एक बात शेयर कर रहा हूं मैं आपसे। अच्छी संतान होना, बच्चों की अच्छी हेल्थ होना, ये भी हमारे सबकी चाहत होती है और जरूरी भी है वो। तो एक एग्जांपल मैं आपको बोलूं तो आम का बीज लिया, अम्बे जी को अगर ली, एक अच्छा बीज है और एक खराब बीज है। अच्छा बीज को बोया, खराब बीज को बोया, तो क्या होगा? अच्छा बीज से अच्छा पेड़ निकलेगा, खराब बीज से पेड़ या तो निकलेगा नहीं या तो खराब निकलेगा। तो जैसे मराठी में बोलते हैं, शुद्ध बीजा पोटी पड़े रसाळ गोमटी। अगर अच्छा बीज
अच्छा भी चाहिए, अच्छी हेल्थ चाहिए बच्चों की, तो पंचकर्म से शरीर शुद्धिकरण बहुत जबरदस्त है। और पंचकर्म से स्पेशली मेल और फीमेल दोनों ने, मतलब हस्बैंड और वाइफ दोनों ने, अपन क्लिनिक में रेगुलरली करते हैं वमन विरेचन बस्ती, और अगर कुछ नीडेड है तो उसके हिसाब से, तो पंचकर्म से अच्छी शुद्धि कर ली तो अच्छा बीज निकलेगा, और उससे जो बच्चा आने वाला है घर में, नया नया मेहमान, हम सबकी खुशियों के लाने वाला बेबी, लड़का लड़की जो भी है, उसकी हेल्थ अच्छी रहेगी। एंड इट्स रियली ट्रू, बिकॉज मैं एक एग्जांपल बोलता हूँ आपको। मेरे पास एक पेशेंट है, दोनों डॉक्टर कपल है, दोनों डॉक्टर है, मियाँ बीबी, और उनकी एक लड़की है। तो वो बोलते हैं, मेरे पास आए तब उनकी लड़की 4 साल की थी, बोले हम दोनों को बहुत जबरदस्त सर्दी तकलीफ है, हमको कुछ भी करो हमारी नाक बहती रहती है, हमें दुनिया भर की ट्रीटमेंट की, पर हमने तो सह लिया, पर यार हमें दुख ज्यादा होता है कि हमारी बेटी जो 4 साल की है, उसकी भी सर्दी ठीक नहीं होती। बहुत सारा कितना सारा एंटीबायोटिक दिया, कितना सारा ट्रीटमेंट किया, तो सर्दी उसका जाने का नाम नहीं लेती। हम अब चाहते हैं कि आप इसको कुछ करो, और आने वाला जो नया बच्चा है, हम दूसरा चांस लेने वाले हैं, उसके अंदर कोई तकलीफ ना हो, ऐसा कुछ कर सकते हो क्या? मैंने बोला हाँ, क्यों नहीं। उन दोनों का ट्रीटमेंट कराया, वमन कराया, कुछ अंतर के बाद एक्चुअली 2 बार वमन किया, क्योंकि बहुत क्रोनिक सर्दी थी। तो उनकी भी सर्दी ठीक हो गई, उस बेबी की भी सर्दी ठीक हो गई, उनकी 4 साल की लड़की थी। और पूरा जो शोधन था शरीर का पंचकर्म के बाद, अब उनको बोला कि अब शरीर शुद्ध हो गया है, अब आप चांस लीजिए। उनको दूसरी लड़की हुई, और जो दूसरी लड़की हुई, उस दूसरी लड़की में कुछ भी इतना सा भी तकलीफ नहीं था सर्दी का, एंड दे आर वेरी हैप्पी। थैंक यू बोले, यार ये कैसा आपने कर दिया। दैट इज द थिंग। उसमें जब हिस्ट्री लिया तब देखा था कि जो माँ साल भर 9 के 9 महीने रोज नारियल पानी पी रही थी पहली बच्ची के वक्त, तो सर्दी उसको भी ज्यादा बढ़ गई। और नारियल पानी जो कि ठंडा होता है, पूरा का पूरा 9 महीने पी रही थी। दैट्स अ ट्रीटमेंट पार्ट, वो हेतु था। उसको उसके अकॉर्डिंगली बच्ची को भी ट्रीटमेंट दी, तो बच्ची को भी सर्दी निकल गई, और दूसरी जो बेबी लड़की हुई उसको भी परफेक्ट हेल्थ मिली, कोई भी बीमारी उसमें नहीं हुई। सो दिस इज ऑल अबाउट द पंचकर्मा ट्रीटमेंट, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। कुछ और ट्रीटमेंट्स आयुर्वेदा की मैं आपके साथ एक और स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। मेरी टीम आपके साथ एक स्क्रीन शेयर करेगी। ये आप देख रहे हैं ना, मेलास्मा, मतलब मुंह खराब होते रहे, स्किन के ऊपर काले धब्बे पड़ जाते हैं, और कुछ भी करो जाते नहीं है। हाँ, वैसे काले धब्बे पंचकर्मा के आयुर्वेदिक कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट से बिल्कुल जाते हैं। झुर्रियां पड़ते जाना, जैसे जैसे एज बनता है, एजिंग का रुकना, ये आप रसायन ट्रीटमेंट में भी देखोगे। रेगुलरली पंचकर्मा करते हो तो एजिंग आएगा नहीं, और आया है तो पंचकर्मा से, और ये स्पेशली फेस ट्रीटमेंट से, जो रियली ब्यूटी ऑफ आयुर्वेदा, इससे वो बहुत फायदा मिलेगा। अगर कोई स्पेशली कोई लड़के बोलते हैं मेरी बेटी या मेरे बेटे का पहले तो त्वचा गोरी थी, अब कैसे वो अचानक काली हो गई, तो अगर देखा जाए, हिस्ट्री लिया जाए, तो कभी तो बहुत बड़ा बुखार आया था, उस बुखार के बाद तकलीफ हो गई बेटी को, तकलीफ हो गई लड़के को, और फिर धीरे धीरे स्किन का कलर टैन होना शुरू हो गया, थोड़ा सा धूप में गई तो स्किन का कलर टैन हो गया। तो अगर आपका वो नेचुरल कलर है, तो नेचुरल कलर भी अपने आप पंचकर्मा से आएगा। दिस इज व्हाट अबाउट द पंचकर्मा। क्या आप इस स्लाइड निकाल रहे हो? सो आई होप मैं आपसे शेयर किया। मैं चाहता हूँ आज मैंने किसी का शेयरिंग नहीं लिया। जिन जिन लोगों ने अपने पास क्लिनिक में शेयरिंग पंचकर्मा किया है, क्या आप एक दो लाइन में आपका एक्सपीरियंस शेयर कर पाओगे कि आपको पंचकर्मा से क्या फायदा मिला? आपको पंचकर्मा से क्या फायदा हुआ? हाँ, मोनिता जी ने हाथ खड़ा किया है, कैन यू प्लीज शेयर कर सकते हो? हेलो। हाँ हाँ, हेलो। बोला बोला। हाँ, गुड इव्हनिंग। गुड इव्हनिंग। नमस्कार सर. नमस्ते, बोलिए। मी मोनिता पाटील, राहणार जामनेर, सर्वजण तर ओळखतच असतील. हो हो. मी सरांची आणि ताईंची खूप जुनी पेशंट आहे.
खरं म्हणजे पंचकर्म म्हणजे अगदी सोनं गोल्ड म्हणावं लागेल. प्रत्येक गोष्ट जसं हिरा किंवा सोन्याला अगदी पैलू पाडून देतं तशापैकी एक पंचकर्म आपला प्रत्येक अवयव शुद्ध आणि रिपेअर करून देतं असं म्हणावं लागेल. कारण मी डोळ्यांचं माझं म्हणजे माझ्या डोळ्यांना कॉर्निया झालेला होता आपलं नागिन टाइप. तर त्याची खूप ट्रीटमेंट सर्व म्हणजे जवळ सरांनी मला सर्वदूर फिरवलं माझ्या मिस्टरांनी म्हणजे. पण जेव्हा मी आयुर्वेदात घुसली, त्या आयुर्वेदानेच माझा डोळा परत आला. नंतर मला सरांनी आणि म्हणजे डॉक्टर गणेश पाटील सरांनी आणि हर्षदाताईंनी बरेच पंचकर्म सुचवले. तसे मी त्यांना फॉलो करत गेले. तर मला उद्वर्तन, बस्ती, विरेचन, वमन मग म्हणजे असे परत दर्पण असे सर्व प्रकारचे म्हणजे झालेले आहेत. तर मला त्यांचा इतका चांगला जबरदस्त रिझल्ट मिळाला आहे. मी तो सर्वांना सांगू इच्छिते, की आपल्याला असं वाटतं, की हे महाग आहे का? वेड लागेल का? त्रास होईल का? पण जेव्हा ते जातो त्याचा अमेझिंग रिझल्ट आहे. म्हणजे मला तरी असं वाटतं ॲलोपॅथीत आपण रांग लावून बसतो, भरपूर पैसा खर्च करतो आणि पाहिजे तो फक्त रिझल्ट तात्पुरता मिळतो. म्हणजे आयुर्वेदातून ते मुळासकट निघून अगदी जसं सर आताच बोलले, की जी आधीची जी त्वचा असते किंवा काही ते आपोआप ओरिजिनल कलर येतो तशातला मलाही अनुभव आलेला आहे. आणि परत मला एक असं सांगू इच्छिते, की बस्तीचंही सर बोलले. तर मला असं वाटतं इनपुट खूप जण अगदी मस्त मजा मारून घेतात. आउटपुट बऱ्याच जणांचं तर तो क्लिअर आहे का नाही हे सर्वांनी चेक केलं पाहिजे म्हणून बस्ती ही राजा आहे खरं तर आयुर्वेदाचा. मलाही तेच म्हणजे खूप हे आहे कारण इनपुट आपण खूप चांगल्या रीतीने घेतो. अ, आणि एक महत्त्वाचं म्हणजे सर्वांना सांगू इच्छिते, की आपण कपडे, सोनं, तयारी करणं सर्वांवर खूप सारा पैसा खर्च करतो. पण आपल्या म्हणजे अ, हेल्थसाठी म्हणजे घरही रोज झाडू, पण शरीर कधी धुणार नाही. शरीर धुवायसाठी कधीच पैसा खर्च करत नाही. मेंदू वाढवायसाठी कधीच पैसा खर्च करत नाही. म्हणजे हे मला तरी बऱ्याच जणांना सांगावसं वाटतं, की तुम्ही दागिने घेतायत. दागिने तुमचं व्हॅल्यू किती आहे? तुमचं शरीर चांगलं तर दागिनेही वापराल. तर म्हणजे हे समज अजूनही आपल्या समाजात बऱ्यापैकी कमी आहे. म्हणजे कुठे पैसा खर्च करावा हे बऱ्याच जणांना म्हणजे अजूनही मला वाटतं त्याची माहितीच नाहीये, की आपण इथे जर पैसा जर हे केला आणि हेल्थ जर चांगली तर ते खूप सारं बाकीचं मिळून जातं. एवढं मला सांगावसं वाटतं. खूप वेळ घेतला सर्वांचा. काही चुकलं असेल, कोणाला वाईट वाटलं असेल तर सॉरी. थँक यू, थँक तुमचं काहीच चुकलं नाहीये. तुम्ही तुमचा रिअल एक्सपिरियन्स शेअर केला. थँक आणि तुम्हाला तर त्याचा पंचकर्माचा चांगला फायदा झाला हेच तुम्हाला सांगायचं होतं. थँक अँड थँक अजून कोणी सांगू शकेल? एक शेअरिंग अजून. बोला मॅडम. तुमचा आवाज म्यूट आहे सविता मॅडम. तुमचा माईक ऑन करा. हॅलो. हा, आता येतोय, बोला. नमस्कार डॉक्टर. नमस्कार नमस्कार. हर्षदा पाटील मॅडम. आणि तुमच्या सर्व टीमची पण मी पण आभारी आहे. जसं आता मोनिता मॅडमने सांगितलं, की आपण आपल्या शरीरासाठी किंवा कपड्यांसाठी किंवा ज्वेलरीसाठी जेवढा पण पैसा खर्च करत असतो, तर बाह्य शरीराची आपण स्वच्छता डेली करतच असतो. पण मला असं वाटतं, की आतल्या शरीराची स्वच्छता होणं खरं गरजेचं आहे. आणि आपल्या क्लिनिकमध्ये आतल्या शरीराची स्वच्छता तर होतेच होते. पण या ठिकाणी मनाची देखील स्वच्छता करण्याचं काम आपण दोघं करत आहात. म्हणजे खरं तर त्याच्यासाठी मी तुमच्या दोघांची आभारी आहे, की ॲज अ पेशंट आणि ॲज अ फ्रेंड म्हणून मी तुमच्या सोबत जोडले गेले. एक 4 ते 5 वर्षांपूर्वी जेव्हा सरांचं लेक्चर ऐकलेलं होतं, तेव्हापासून मग सुरुवात केली, की आपल्याला ज्या व्याधी आहेत, त्या व्याधीपासून मुक्त व्हायचंय, असं ठरवलं. आणि मी माझ्या अजून इतर मित्र-मैत्रिणींना पण नेहमी सांगत असते, की तुम्ही ॲलोपॅथी कडे जाण्यापेक्षा आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट जर घेतली, तर तुम्हाला लाईफटाईम त्याचा फायदा होत असतो. आणि मी हे स्वतः अनुभवत आहे. शिरोधारेचा बेस्ट अगदी रिझल्ट मला 2च दिवसात मिळालेला आहे. म्हणजे मला असं वाटत होतं उलट, की अजून जास्त दिवस केलं असतं, तर कदाचित अजून जास्त चांगल्या पद्धतीने मला तो रिझल्ट मिळाला असता. याच्या पुढेही ज्या ट्रीटमेंट सर मला रिकमेंड करतील, त्या मी नक्की करणार आहे.
आता इथे जे लोक ऐकत आहेत किंवा झूम मीटिंगला जॉईन झालेले आहेत, या सगळ्या लोकांना पण सांगू इच्छिते, की सरांकडेच नाही, पण तुम्ही ज्या भागात, ज्या ठिकाणी असाल, त्या ठिकाणी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट नक्की घ्या. आणि आपण करतो काय, की आधीच खूप वेळ लावलेला असतो. ॲलोपॅथीची ट्रीटमेंट घेतो किंवा अजून दुसरे काही उपचार घेतो. 2, 4, 5 वर्ष तुम्ही त्यात घालवता आणि मग नंतर डॉक्टरांकडे येता. मग तितका वेळ तर तुमचा तो व्याधी बाहेर निघण्यासाठी किंवा तो त्रास मुक्त करण्यासाठी डॉक्टरांना लागणारच ना. आणि त्याचं ब्लेम मग तुम्ही बाकीच्या लोकांवर करता, की इतका वेळ लागला. तर असं काहीही करू नका. तेवढ्या विश्वासाने औषध घ्या. जेवढ्या विश्वासाने तुम्ही अजून इतर औषधं घेतली असतील, त्याच विश्वासाने डॉक्टरांवर पण विश्वास ठेवा आणि त्यातल्या त्यात औषधांवर विश्वास ठेवा. त्याचा लवकर तुम्हाला परिणाम जाणवेल, एवढंच सांगू इच्छिते आणि माझे 2 शब्द संपवते. थँक यू डॉक्टर. थँक्यू सो मच. तुमची खूप ऑथेंटिक शेअरिंग आहे. थँक्यू. तुमच्या दोघांचे खूप आभारी. थँक यू सर. थँक्यू. सो आता आपण सो थँक्यू. तुम्हाला व्हॉट्सअप ग्रुप, फेसबुक पेज आणि युट्यूबच्या चॅनलची लिंक परत एकदा चॅट बॉक्स मध्ये मिळून जाईल. तुम्ही ते नक्की जॉईन करा आणि काही शंका असतील तर आपण त्या घेऊच आता. सो थँक्यू मोनिताताई आणि थँक्यू सविता मॅडम. दोघांच्या आम्ही खूप आभारी आहोत. तुम्ही कमी शब्दात तुमचं म्हणणं मांडलं आणि तुमचं ऑथेंटिक शेअरिंग केलं. तुम्हाला त्यात सोनं दिसलं, चांदी दिसलं पंचकर्मात आणि इट्स रिअली ग्रेट. मी नेहमी सांगतो माझ्या पेशंटला, सिर सलामत तो पगडी 50. आपलं शरीर चांगलं असेल तर आपण कुठलेही कपडे घालू शकतो, चांगलं जीवन, स्वच्छंद जीवन जगू शकतो. पण शरीर चांगलं करण्यासाठी ज्या गोष्टी गरजेच्या आहेत त्याच्याकडे दुर्लक्ष होतं. ते नको व्हायला हे तुम्ही दोघांनी खूप चांगल्या पद्धतीने समजून सांगितलं. सो थँक्यू सो मच. अँड आता आपला जो नेक्स्ट पिलर आहे तो आहे रसायन ट्रीटमेंट. जसं पंचकर्माने शरीर शुद्ध होतं, शरीर शुद्ध झाल्यानंतर असे औषधं घेतली गेली पाहिजेत किंवा असं थोडंसं औषध म्हणजे खूप काही वेगळं नाही. च्यवनप्राश हे एक रसायन आहे. क्लिक सांगतो. सो रसायन म्हणजे काय, तर ज्याने शरीर चांगलं राहतं, एजिंग थांबतं, शरीरातल्या ज्याला आपण म्हणतो वाढलेल्या कोलेस्टेरॉलमुळे गाठी वाढतात, कोलेस्टेरॉलमुळे हृदयाचे प्रॉब्लेम होतात, त्या सगळ्या गोष्टींपासून तर शरीर चांगलं राहण्यापर्यंत ज्या गोष्टी गरजेच्या आहेत तशा गोष्टी करणं म्हणजे रसायन. ते काय, कसं, हे आपण हा 6th पिलर राहील आपला. आजपर्यंत 5 पिलरला तुम्ही मनापासून सपोर्ट करताय. सो थँक्यू. मी तुम्हाला परत एकदा रिक्वेस्ट करतो पुढच्या पिलरसाठी. सॉरी मराठी में शुरू हो गया था. सो नेक्स्ट पिलर के लिए, रसायन के लिए, इट्स रियली वंडरफुल ट्रीटमेंट. और आप देखोगे ना, रसायन के लिए कुछ करना जरूरत नहीं है. जो हमारे बुजुर्ग सालों से करते आए हैं हम उसी को अनफोल्ड करेंगे, जो आयुर्वेद का सबसे बेसिक नॉलेज पॉइंट है. और अच्छी लंबी आयु के लिए, क्योंकि ये हमने सॉरी जो सीरीज शुरू की है ये लंबी आयु के लिए, दीर्घायुषी होने के लिए, शतायुषी होने के लिए, 100 साल तक जीने के लिए. तो 100 साल तक सिर्फ जी का फायदा नहीं है, 100 साल तक अच्छे से जीते आना चाहिए. शरीर काम कर रहा है, शरीर में ताकत है, खाना ठीक से खा रहे हो, सो ठीक से रहे हो, चल फिर रहे हो, अच्छी हेल्थ आपको मिल रही है 100वें साल में आपके जीवन काल में. तो उसके लिए क्या जरूरी है, तो वो है रसायन. सो वो पिलर हम देखेंगे अगली कड़ी, 6th पिलर अगले बुधवार को. एंड मैं चाहता हूं ये सब सेशंस अभी यूट्यूब पे भी आ रहे हैं, पिछले सेशन डाले सब यूट्यूब पे. आप ये सब लिंक आपके नियर एंड डियर लोगों को जरूर भेजो, उनके साथ इस लिंक्स को बांटो और ये सब आप कर ही रहे हो, मैक्सिमम लोगों तक इसका फायदा जरूर पहुंचाना. एंड अगले सेशन का जो लिंक है वो भी आपको चैट बॉक्स में मिल जाएगा. जो अभी का लिंक है वो सेम रहेगा अगले बुधवार का भी जो लिंक मिला है. सो अगर कुछ इश्यू आता है, अब तक लिंक नहीं पहुंची, तो सेम लिंक को ही आप हर बुधवार के लिए यूज कर सकते हो. सो थैंक यू एंड थैंक यू सो मच. अभी कुछ अगर आपके क्वेश्चंस होंगे तो हम यहाँ पे बैठे हैं. आप इस नंबर, मेरा अगेन रिक्वेस्ट है, ये नंबर आप सेव कर लीजिए.
अगर आपके कुछ पर्सनल क्वेश्चंस है तो आप जरूर पूछना, कुछ झिझक मत रखना अपने माइंड में, और आप अच्छे से अच्छे हेल्थ ले पाओ, ये ही अपना प्रयास है, यही अपना धात्री आयुर्वेद का प्रयास है। एंड वी ऑल थैंक यू, मैं आप सभी का धन्यभागी हूँ। आपने कंट्रीब्यूशन करने का, आप सबकी सेवा करने का भाग्य दिया। इस लब से धात्री आयुर्वेद एंड पंचकर्मा एंड टीम की तरफ से, इन हमारे सबकी वजह से मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। थैंक यू एंड थैंक यू। कुछ अगर आपके क्वेश्चंस है तो हम यहाँ पे है, मैं यहाँ पे हूँ, जब तक आपके क्वेश्चंस खत्म नहीं होंगे तब तक नहीं जाएंगे। कुछ है रियली कुछ क्वेश्चन तो आप चैट बॉक्स में डालो या फिर डायरेक्ट पूछ सकते हो। थैंक यू हर्षा मैम। हाँ, आपको आज का सेशन कैसा लगा वो भी आप चैट बॉक्स में डालो, तो उससे भी हमें एनर्जी मिलेगी। थैंक यू ज्योति मैम, थैंक यू छाया मैम। जिनको क्वेश्चन है आप पूछ सकते हो। सर मैं बोलूं? हाँ प्लीज। सबको नमस्ते, मैं ज्योति महाजन देशमुख, पर गांव को मैं उप शिक्षिका हूँ और मैं जलगांव जिले में पाचोरा को रहती हूँ। तो मेरा क्वेश्चन यह था सर कि तर्कधारा क्या है? तर्कधारा आपने जो यूज किया, पहले शब्द यूज किया, वो मुझे समझ में नहीं आया सर। तक्रधारा, तक्रधारा टाक। ओके ओके ओके। सो औषधि सिद्ध काढ़ा का दूध में मिश्रण बनाया जाता है, उस दूध का दही बनाते हैं औषधि सिद्ध दूध का, और उस दही से औषधि सिद्ध ताक बनाया जाता है और उसकी धारा धरते हैं, शिरोधारा जैसे। क्रोनिक डिसीजेस, स्किन डिसीजेस, क्रोनिक फंगल इन्फेक्शन, क्रोनिक डैंड्रफ, इन सब की ट्रीटमेंट है तक्रधारा। माइंड का प्रॉब्लम जिनको है, जिनको हीट के बहुत ज्यादा शरीर में गर्माश लगती है, शरीर में गर्माई रहती है, पूरे शरीर में गर्मी रहती है, उन सब चीजों के लिए, उन सब प्रॉब्लम्स के लिए, हेयर प्रॉब्लम के लिए, हेयर लॉस, बाल बार बार झड़ते हैं, बालों का टूटना, स्प्लिट होना, छोटे होना, दो मुही होना, इन सब प्रॉब्लम्स के लिए तक्रधारा की जाती है। इट्स अ टाइप ऑफ शिरोधारा। Thank you, Gitanjali ma'am. Very informative session. Thank you, Bhavaji. Thank you. Wonderful session and very knowledgeable. Looking forward for more sessions. Thank you. Thank you so much. गाठ जाणे याचा वाताशी संबंध आहे का आणि का कसा, तो कसा आहे? यस, गाठ जाणे मतलब स्पेशली हम बोलते हैं पेट में गाठ सरक गई, लोकल भाषा में बोला जाता है। इट्स टोटली वात, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह कुछ तो नॉर्मल चीजें हो गई है या अब नॉर्मल चीजें हो गई है, तो जैसे मैंने बोला शरीर में कुछ भी मूवमेंट जो होती है, वहन का कार्य जो होता है, ट्रांसपोर्टेशन का कार्य जो होता है, वो वात की वजह से होता है, और इसीलिए इसका संबंध डायरेक्ट वात से है। वो ऐसे क्योंकि पित्तम पंगु, कपम पंगु, पंगवो मल धातुवा, वायुना यत्र नियंती तत्र वर्षति मेघवत्, क्योंकि सभी चीजें पंगु है, उनको एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाने वाला व्हीकल वात है। तो गाठ जाने जो मतलब बिंबी सरकने, नाभि सरकने, अलग वर्ड है उसके, ये वात की वजह से है। बार बार ऐसा हो रहा है तो बस्तिका सेटिंग से मैंने देखा है काफी पेशेंट्स में जिनको बार बार तकलीफ होती है, उनको बस्तिका एक सेटिंग काफी है, एक सेटिंग 6 दिन का, 8 दिन का, उसके बाद ये सब चीजें निकल जाती है, पूरा का पूरा वात जो विकृत वात है वो निकल जाएगा। Session was nice, but I joined late, so I will watch it on YouTube repeat. Please, definitely, Harsha Suryavanshi ma'am, आप जरूर देखना। Thank you for saying Panchakarma. Thank you for saying Panchakarma. The session was very knowledgeable, wonderful. God Guru bless you, Neha Patil. Thank you. Thank you so much. Thank you. Panchakarma is really, it's a heart of Ayurveda.
जैसे गाड़ी का इंजन होता है ना, वैसे पंचकर्मा इट्स रियली हार्ट ऑफ आयुर्वेदा। मैं पेशेंट्स को बोल देता हूँ आप 100% ठीक होंगे, क्योंकि मेरे पास पता है, मेरे पास ब्रह्मास्त्र है, और वो ब्रह्मास्त्र है पंचकर्मा। सही ढंग से, सही मात्रा से, सही दिशा से पंचकर्मा किए जाए तो ये दुनिया में कोई भी ऐसा बीमारी नहीं है जो नहीं ठीक हो सकती। दैट इज द पावर ऑफ रियल पंचकर्मा। इट्स वंडरफुल, इट्स ऑसम। ओके देन, कुछ क्वेश्चंस है और कुछ पर्सनल क्वेश्चन है तो आप जरूर फोन पे व्हाट्सएप चैट पे डालिए, तो हम उसके लिए बात करेंगे। एंड अभी के लिए हम रुकते हैं। ओके देन, बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं अगले बुधवार को। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू कपिल। थैंक यू, थैंक यू। बाय बाय, गुड नाइट।